नमस्कार साथियों, मित्रों और प्यारे बच्चों, आप सबका मेरे आज के इस वीडियो में स्वागत है और मेरे चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो का शीर्षक है वो एक आम शीर्षक, एक आम जीवन का पहलू, उस पर मैं अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और शीर्षक है जीवन में दिखावा दुर्बलता की निशानी है। जीवन में दिखावा दुर्बलता की निशानी है। शोइंग ऑफ इन लाइफ इज अ साइन ऑफ वीकनेस। आई रिपीट, शोइंग ऑफ इन अ लाइफ इज अ साइन ऑफ वीकनेस। अब ये मैं क्यों इस बात को यहाँ पर इस वीडियो में या यहाँ पर इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसको मैं अंत में इसका बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन इतना अवश्य है कि हाँ, हम सब लोग अपने जीवन को दिखाने में बहुत सारा समय व्यतीत करते हैं। एक चीज और मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं कि दिखावा और वास्तविकता दोनों में अंतर है। यदि मुझसे कोई पूछता है कि तुम क्या हो, क्या काम करते हो, तुम्हारी क्या शैक्षिक योग्यता है, और मैं अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में बताता हूं, अपने कार्यों के बारे में बताता हूं, तो मेरी वास्तविकता है। लेकिन मैं केवल और केवल उन्हीं का बखान करता हूं, हर जगह बखान करता हूं, कहता हूं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो वो दिखावा है। और अनावश्यक रूप से जहां पर मुझे पूछा भी नहीं जाता है वहां पर ही भी मैं उन बातों का बखान करता रहता हूं, अपनी बातों का बखान करता रहता हूं, अपनी ऐशो आराम का बखान करता रहता हूं, तो वो दिखावा है। तो मैं इन्हीं बिंदुओं को आज के इस वीडियो में समेटने का प्रयास कर रहा हूं कि जीवन में दिखावा निश्चित रूप से व्यक्ति की दुर्बलता है, व्यक्ति की कमजोरी है, व्यक्ति की निकृष्टता है, व्यक्ति को नीचे स्थान पर ले जाती है, नीचे पायदान पर ले जाती है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में दिखावा के दृष्टिकोण को, दिखावा के रास्ते को अपनाता है, तो उसका वजन अपने आप नीचे चला जाता है, उसका वजन कम हो जाता है, उसका खोखलापन सामने आ जाता है। इस बात पर मैं अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूं। और इस पर जाने से पहले एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और इस कहानी के माध्यम से शायद हम लोग और अच्छी तरह से इस दिखावेपन को, इस खोखलेपन को समझ सकते हैं। क्या था कि एक नौजवान था, उसने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, और सौभाग्यवश उसको एक अच्छी नौकरी मिली। बहुत बड़ी कंपनी में उसको एक अच्छा पद प्राप्त हुआ, जिसमें बंगला, गाड़ी, ऑफिस और सब कुछ सुविधाएं उस ऑफिस के अंदर, नौकर, ये सब कुछ मिले, कई सेवक मिले। लेकिन एक कमजोरी कहूं मैं, या एक उसका एक गुण था कि वो दिखावे में विश्वास करता था। निश्चित रूप से वास्तविकता उसकी बहुत अच्छी थी, वो एक बहुत अच्छा पदाधिकारी किसी कंपनी में बन चुका था और एक बहुत अच्छे पद को वो संभाल रहा था। लेकिन दिखावापन उसके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ था। जब उसको नौकरी मिली तो ऑफिस गया तो फिर ऑफिस में उसको लगा कि उसने देखा अपना ऑफिस, चारों तरफ बहुत अच्छे अच्छे साफ सफाई ऑफिस के अंदर है, बहुत बड़ा ऑफिस उसको मिला हुआ है, और बहुत अच्छे फर्नीचर उस ऑफिस के अंदर लगे हुए हैं, सामने टेबल में टेलीफोन रखा हुआ है, और फिर बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर रखी हुई हैं। तो उसको लगा, वाह, मैंने जीवन में क्या प्राप्त कर लिया। निश्चित रूप से उसके योग्य था, इसलिए उसने प्राप्त किया। अब उसने सोचा कि थोड़ा सा इसका मैं एक प्रदर्शन करना चाहूँ, या एक यूँ कहूँ कि मैं अब अपना रौब दुनिया के सामने दिखाना का प्रयास करूं। तो क्या था कि वो फिर
एक आदमी आता है उसके कमरे ऑफिस के बाहर पे, नॉक करता है, खटखटाता है, अनुमति मांगता है, लेकिन वो उसकी ओर ध्यान नहीं देता और फ़ोन उठाता है और फ़ोन कान पर लगाता है और बात करने लगता है, सिर्फ इसलिए कि वो ये दिखाना चाह रहा था कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं बहुत पद पर पहुँच चुका हूँ, तो अब मेरे लिए, छोटे छोटे लोगों के लिए कोई समय नहीं है। और वो बहुत बतियाता रहा, हेलो हाय ये सो, तुम कहाँ, क्या, बहुत अच्छा, नौकरी बहुत अच्छी, ये बच्चे अच्छे, ये लाइक। उसके बाद लगभग 15-20 मिनट बात करने के बाद उसने फ़ोन रखा और फिर जो आदमी वहीं पर खड़ा हुआ था उसको फिर अनुमति दी कि आप अंदर आ जाइए। और फिर वही उस रौब में और बड़े तेज आवाज़ में बोलने लगा, बताइए क्या समस्या है आपकी। तो वो आदमी बोलता है कि साहब मेरी कोई समस्या नहीं है, मैं ये जो जिस टेलीफोन पर आप बात कर रहे थे उसको ठीक करने आया हूँ और 2 दिन से ये टेलीफोन ख़राब पड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको ठीक करने आया हूँ। अभी बड़े साहब ने मुझे कहा था कि वहाँ पर एक नए आदमी नियुक्त हो चुके हैं, आ चुके हैं, उस ऑफिस में बैठ रहे हैं, तो उस टेलीफोन को ठीक कर दें, इसको मैं ठीक करने आया था, इसलिए मैं आपसे अनुमति मांग रहा था। आदमी बड़ा हतप्रभ रह गया। उसका पूरा का पूरा दिखावा, पूरा सब कुछ जो ड्रामा कर रहा था, नाटक कर रहा था, सामने आ चुका था और एक ही झटके में वो ज़मीन पर गिर गया। अभी तक वो आसमान में गोते लगा रहा था, हवाइयाँ उड़ा रहा था, लेकिन अब वो एक ही झटके में ज़मीन पर गिर गया। तो ये है दिखावा, इसको कहा जाता है दिखावा, जहां पर हमें कुछ नहीं कहने की आवश्यकता होती है, लेकिन हम लोग अनावश्यक रूप से अपनी बातों को, अपने महत्व को साबित करने की कोशिश करते हैं, वो है दिखावा। आप अगर हम लोग जीवन में अपने जीवनचर्या को देखें तो कई लोग, हो सकता है मैं भी उसमें सम्मिलित हूं, अधिकांश समय मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, मेरे पिताजी, मेरे बच्चे, हमारे घर में जो खाना बनता है खाना, हमारा मकान, हमारा घूमना, यहाँ गए वहाँ गए, ऐसा किया वैसा किया, इन्हीं बातों में समय बर्बाद होता है, इन्हीं बातों का बखान किया जाता है और सिर्फ उसका उद्देश्य यह है कि लोग ये मान लें कि हाँ मैंने ऐसा किया है, मैं इतना जानता हूं, मैं इतना हूं। क्या ये दृष्टिकोण, क्या ये विचार सही है? मेरी दृष्टि में ये विचार सही नहीं है। मेरी दृष्टि में ये केवल समय की बर्बादी है और लोगों के लिए एक हंसी का पात्र बनना है। निश्चित रूप से जिनके सामने हम लोग बखान करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके आते हैं, वही लोग हमारे जाने के बाद बड़ा उपहास करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं कि मैंने देखा ये अभी ऐसा कह रहा था, ऐसा नहीं है, ये अभी पत्नी की ऐसी तारीफ कर रहा था लेकिन इनकी बनती नहीं है, या ये अपने बच्चों की ऐसी तारीफ कर रहा था, इनके बच्चे इनसे नफरत करते हैं। ये वाक्य सुनाई देते हैं। और अगर हम लोग युवा वर्ग की बात करें तो युवा वर्ग के लिए यह दिखावा एक विष के समान है, यह बात निश्चित है, क्योंकि जो हम हैं, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, वो सब दिख जाता है। और आज की इस दुनिया में जहां सामाजिक मीडिया, अनेक तरह के संसाधन, अनेक तरह के सूचना प्रौद्योगिकी, ये सब कुछ चीजें हैं, इन सब में हमारा जीवन लगभग एक खुली किताब से बन चुका है। हम लोग कितना ही कुछ छुपा लें, कितना ही कुछ छुपाने की कोशिश करें और दिखाने की कोशिश कुछ और करें, वो छुपता नहीं है। या जो हमारा दिखावा है उस अधिकारी के समान जो टेलीफोन पर नकली बातें कर रहा था और बिगड़े और ख़राब हुए टेलीफोन को से बात करने की कोशिश कर रहा था और दिखा रहा था कि मैं बात कर रहा हूं, मैं व्यस्त हूं, उसकी तरह सामने आ जाता है। एक दूसरी चीज कि इस दिखावा जब करता है कोई व्यक्ति और जो
एक अच्छी स्थिति में भी होता है, लेकिन दिखावे में उसका विश्वास होता है, उससे प्रभावित अन्य व्यक्ति होने लगते हैं जिसके पास दिखाने के लिए नहीं है कुछ। लेकिन उस जिसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, जिसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन जीवन में एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, नौजवान की मैं विशेष रूप से बात कर रहा हूं, वो नौजवान उस दिखावे वाले व्यक्ति, उस दिखावे वाले नौजवान के चंगुल में फंस जाता है और अपने लक्ष्य को भूल जाता है। और जो दिखावा करने वाला व्यक्ति होता है, उसको ऐसे ही व्यक्ति चाहिए जो उसकी बातों में हाँ मिलाए। और जो व्यक्ति दिखावा नहीं करना चाहता है लेकिन एक लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहा है, और जब उसके चारों ओर इस तरह का वातावरण दिखाई देता है और इस तरह का वातावरण स्थापित कर दिया जाता है, तो वो उन दिखावा करने वाले व्यक्तियों के चंगुल में फंस जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उस व्यक्ति के लिए होती है जो किसी लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और वो अपने लक्ष्य से विचलित हो जाता है, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ये मैं इसलिए इस दिखावे की बात यहां पर कर रहा हूं और उन नौजवानों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि जीवन में कभी भी दिखावा वाला जीवन न जिएं, वास्तविक जीवन जिएं, और आपका जीवन जो भी है, जैसा भी है, उसको स्वीकार करें, दुनिया के सामने रखें, और वही आपको असली राह देगा। और जो दिखावा वाला जीवन है वो हर जगह आपको दुर्बलता की स्थिति प्रदान करेगा, और दिखावा करना जीवन में एक दुर्बलता की निशानी है। इस बात को निश्चित रूप से स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि दिखावा वही करता है, अनावश्यक बातें वही करता है जिसको कहीं ना कहीं डर होता है, जो कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में दुर्बल है, उसको यह डर लगा रहता है कि अगर मेरी ये चीजें सामने आ जाती हैं तो फिर ऐसा कुछ हो जाएगा, इसलिए वो दिखावा करता है। हर क्षेत्र में ले लीजिए, इसको नौकरी के क्षेत्र में ले लीजिए, पढ़ाई के क्षेत्र में ले लीजिए, किसी और क्षेत्र में ले लीजिए, हर जगह पर जहां कहीं भी दिखावा की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जहां पर भी कोई व्यक्ति दिखावा करता हुआ दिखाई देता है, उसका विश्लेषण कर लीजिए, निश्चित रूप से आप लोग पाएंगे कि वो कमजोर व्यक्ति है। वो किसी न किसी क्षेत्र में कमजोर है, इसलिए वो किसी और चीज का सहारा ले रहा है। तो ये कुछ बातें थी जिनको मैं यहां पर कहना चाह रहा था कि जो दिखावा का जीवन है वो जीवन एक अच्छा जीवन नहीं हो सकता। जीवन हमेशा वास्तविक होना चाहिए और उसी जीवन को हमेशा महत्व दिया जाना चाहिए जो वास्तविक है, जो हमारे अपने नियंत्रण में है, और जिन बातों को, जिन कार्यों को करने में हम लोग वास्तव में सक्षम हैं, उन्हीं का बखान किया जाना चाहिए, उन्हीं बातों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करना चाहिए। तभी जाकर के हमारा समाज में एक वजन भी बनता है, हमारा एक स्थान भी बनता है, हमारी एक पहचान भी बनती है, हमारी एक आइडेंटिटी, जिसको हम लोग इंग्लिश में शब्द प्रयोग करते हैं, एक विशिष्ट स्थिति स्थापित होती है। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोज इस पर डाले थे, विशिष्टता को प्राप्त करें या हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, जरूर उन वीडियोस को देखिएगा, हो सकता है आपको लाभदायी साबित हो सकते हैं। तो ये है जो भी विशेष रूप से जो बच्चे दिग्भ्रमित से होते हैं, जो बच्चे दिखावा करने वाले लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है यही है कि आप लोग उस दिखावे वाले जीवन से अपने आप को अलग रखें, अपने वास्तविक जो स्थितियां हैं उनको स्वीकार करें और उसके अनुसार अपने रणनीतियां बनाएं। तभी जाकर के आप लोग एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, एक अच्छा जीवन प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को तक पहुंच सकते हैं या अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप लोगों को ये विचार लाभदायी साबित होंगे, आपको ये पसंद आए होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आज की जो मेरी वाणी है वहीं यहीं पर विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ हो। पुनः धन्यवाद।